हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्लैक बुक का ट्रिगोनोमेट्री के अंदर जो है वो कंपाउंड एंगल एक चैप्टर है, उसका यह क्वेश्चन नंबर 2 है। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये क्वेश्चन लिखा हुआ है पहले से। अब इसमें जो है ना, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि a sin x प्लस बी कॉस सी प्लस एक्स प्लस कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा है, और अल्फ़ा का वैल्यू जो है वो ए से ग्रेटर देन है। तो ये बताना है कि मॉड ऑफ कॉस सी का वैल्यू क्या होगा। मॉड ऑफ कॉस सी का वैल्यू निकालना है, मॉड ऑफ कॉस सी का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो ये जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम और मिनिमम पर है। तो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए एक तो जनरल मेथड है अपना। जनरल मेथड क्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, dy बाई डी एक्स, इसको इक्वल्स टू 0 करते हैं। यहाँ से अपने को x का वैल्यू निकालना पड़ता है। x का जो भी वैल्यू आएगा उस पर जो है ना हम लोग डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं। अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है x के जिस वैल्यू पर, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि y का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। और अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर x के किसी वैल्यू पर लेस देन 0 आ जाता है, तो वहाँ हम लोग कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो ये तो जनरल मेथड है, ये यहाँ पे भी लगा सकते हैं। लेकिन हम लोगों को पता है कि अगर जो है ना साइन और कॉस हो, जैसे a साइन एक्स है प्लस b कॉस एक्स है, तो अगर साइन और कॉस हो तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं। वो डायरेक्ट क्या होता है, तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है माइनस का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब साइन एक्स का जो कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस कॉस एक्स का कॉफिशिएंट जो है उसका स्क्वायर। लेकिन इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो क्या होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही होता है, केवल इसमें क्या आता है, पॉजिटिव रहता है। मिनिमम वैल्यू निगेटिव होता है और ये मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव आता है, रूट अंडर कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम लोग इस दोनों मेथड का यूज करके जो है इसका मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले जो है ना हम लोग ये a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इस मेथड का यूज़ करके हम लोग कॉस सी का मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन लिखता हूँ, a साइन एक्स है प्लस b कॉस ऑफ c प्लस एक्स प्लस b कॉस ऑफ c माइनस एक्स इक्वल्स टू ये अल्फ़ा है। तो अब यहाँ क्या करेंगे कि a साइन एक्स तो एज इट इज़ रहेगा। अब यह b और b, ये दोनों में b है तो b अपन कॉमन ले लेते हैं। b कॉमन लेंगे तो ये cos ऑफ c प्लस एक्स प्लस cos ऑफ c माइनस एक्स इक्वल्स टू ये अल्फ़ा आएगा। अब ये a साइन एक्स तो एज इट इज़ रह जाएगा प्लस, अब इसमें जो है एक और फॉर्मूला लगेगा। वो फार्मूला क्या होगा, तो cos ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी। इसका वैल्यू क्या होता है, तो इसका वैल्यू होता है 2 कॉस ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b। तो इसका यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं। ये b तो एज इट इज़ रहेगा। अब इसका जो होगा वो 2 कॉस a, तो a के जगह पे यहाँ पे c है तो कॉस c इंटू कॉस b, तो कॉस, और b के जगह पे यहाँ x है तो ये कॉस x हो गया इक्वल्स टू ये अल्फ़ा। मीनिंग ये हुआ, देखिए यहाँ a साइन एक्स प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2b कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, सॉरी यहाँ पे कॉस c इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा। अब अपने को क्या करना है, कॉस c का हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो अगर मैं मिनिमम वैल्यू निकालूँ, व्हेन if cos c is minimum, then alpha will be either minimum or maximum। अगर अपन जो है ना cos c का मिनिमम वैल्यू लेते हैं तो इसका अल्फ़ा का वैल्यू, मतलब इस पूरे का वैल्यू हो सकता है मैक्सिमम आए या हो सकता है मिनिमम आए।
तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, अगर आप मैक्सिमम लीजिएगा तो रूट अंडर पॉजिटिव में रहेगा, पॉजिटिव रूट अंडर, अगर मिनिमम लीजिएगा तो निगेटिव रहेगा। मतलब इसका मैं प्लस और माइनस दोनों साइन ले लेता हूँ। तो प्लस माइनस दोनों साइन लिया तो अब क्या होगा, इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू का न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू आता है साइन एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, प्लस फिर कॉस एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो ये 2b इंटू कॉस सी का स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ न्यूमेरे LHS और RH दोनों को होल स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायर कर देता हूँ, तो ये तो हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। अब इसका जब स्क्वायर करूँगा तो प्लस और माइनस दोनों का स्क्वायर तो हो जाएगा पॉजिटिव, और इस पर से रूट समाप्त हो जाएगा, तो ये ए स्क्वायर प्लस का ये हो गया 4b स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी। अब यहाँ से कॉस सी का वैल्यू निकालेंगे, तो इस अल्फ़ा को ए को इधर लाता हूँ, तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4b स्क्वायर कॉस स्क्वायर सी हो गया। तो अब ये 4b को लेता हूँ, ये तो इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में आएगा, तो ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में आ गया 4b स्क्वायर इक्वल्स टू है ये कॉस स्क्वायर सी। तो अब कॉस स्क्वायर सी का वैल्यू ये आ गया, तो अब अपने को क्या करना है, कॉस सी का वैल्यू निकालना है, तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ कॉस सी का वैल्यू। अब बताइए दोनों तरफ इसमें क्या कर लेंगे, तो इसमें दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो यहाँ से स्क्वायर रूट ये आएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब बाई में 4b स्क्वायर और इक्वल्स टू ये रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर सी। तो अब तो इसका रूट अंडर यही रहने देता हूँ, ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 4b स्क्वायर, और इधर इसका जो है ना हम लोग जानते हैं कि जब इसमें से स्क्वायर से ये रूट समाप्त होगा तो ये क्या आएगा, मॉड ऑफ कॉस सी, तो ये मॉड ऑफ कॉस सी हो गया। तो इसका मतलब हमें मिनिमम वैल्यू निकालना था मॉड ऑफ कॉस सी का मिनिमम वैल्यू, तो ये कितना आया, रूट अंडर अल्फ़ा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब बाई 4b स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें जो है ना। अब यहाँ पे ये आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पे जो कंडीशन दिया था अल्फ़ा ग्रेटर देन वो ए स्क्वायर, वो इसीलिए दिया था क्योंकि जो है ना अगर अल्फ़ा का स्क्वायर जो है वह ग्रेटर देन नहीं होगा ए स्क्वायर से, तो ये वाला जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू जो है वो क्या देता है, इमेजिनरी रिजल्ट देता है। तो इस वजह से जो है ना वो पहले ही क्वेश्चन में ये कह चुका है कि अल्फ़ा का वैल्यू जो होगा वो ए से ग्रेटर देन होगा। तो इसमें जो है ना एक मेथड का यूज़ किया जिसमें हम a साइन x प्लस b कॉस x का मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब दूसरा जो है ना मेथड होगा जिसमें जो है ना हम लोग इसका यूज़ करेंगे, तो दूसरा मेथड के लिए आप दूसरे वीडियो को फॉलो करिए। थैंक यू।